Hello students, today we are going to learn chapter number 2. In previous video, we learn about alphabets key, hardware, input devices, special keys, function keys, navigation keys. Now, today we are going to learn mouse, other input devices, output devices, storage devices. Okay, so first open your textbook, page number 13. Mouse, topic number 1. The mouse of a computer is a pointing device. The main part of a mouse are. The mouse of a computer is a pointing device. माउस हमारे लिए कंप्यूटर में क्या है, एक पॉइंट करने का डिवाइस है जिसकी मदद से हम कहीं पे भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, जिसमें दो पार्ट आते हैं. ओके, फर्स्ट लुक एट द पिक्चर. इट्स अ माउस. ओके, इट्स अ माउस. सेकेंड वन, टू बटन्स, द लेफ्ट बटन एंड द राइट बटन. माउस के अंदर क्या है, दो बटन्स आते हैं, राइट एंड लेफ्ट बटन, राइट एंड लेफ्ट क्लिक. अ स्क्रोल व्हील, जैसे कि आप पहले के माउस देखेंगे तो वहाँ पे एक बॉल आता था जिसकी मदद से हम ड्रैग कर सकते थे. अब वो सेंसर आता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, व्हील स्क्रोल व्हील आता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, माउस को ड्रैग कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हेन यू मूव द माउस पॉइंटर मूव ऑन द स्क्रीन. द माउस हेल्प टू पॉइंट एंड सिलेक्ट एन आइटम. आपको जो पॉइंट दिया गया है उसके अंदर जैसे ही आप माउस को मूव करोगे तो आपका ये जो कर्सर है वो भी आपको डेस्कटॉप के ऊपर मूव करता दिखाई देगा. और जैसे ही आप किसी भी आइकॉन या फिर किसी भी आइटम को सिलेक्ट करना चाहते हो तो यही कर्सर से आप डबल क्लिक करके माउस के ऊपर डबल क्लिक करके वो सिलेक्ट और ओपन कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज अ सिंगल क्लिक ऑफ द लेफ्ट माउस बटन इज यूज टू सिलेक्ट एन आइटम. सिंगल क्लिक, एक ही बार अगर आप क्लिक करोगे वो किस लिए काम आता है, माउस के ऊपर किसी भी आइटम या आइकॉन या फिर फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए. और डबल क्लिक ऑफ द लेफ्ट माउस बटन इज यूज टू ओपन एन आइटम. जैसे ही आप लेफ्ट की को, माउस की लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करोगे तो वो किस लिए होगा, फिर वो फोल्डर और फाइल आपकी ओपन हो जाएगी. राइट क्लिक ऑफ द राइट माउस बटन इज यूज टू ओपन अ लिस्ट ऑफ कमांड्स. जैसे ही अगर आपने कोई फोल्डर आपने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर अगर राइट क्लिक करोगे माउस से तो क्या होगा, आपको वो जो भी फोल्डर और फाइल है उसके कमांड दिखाई देंगे, जैसे कि ओपन है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, रीनेम है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, ये सारे ऑप्शंस वहाँ पे मेन्यू आपको दिखाई देंगे. ओके, नेक्स्ट वन इज यू कैन यूज़ द माउस टू ड्रैग एंड ड्रॉप एन आइटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द मॉनिटर. अगर आप कंप्यूटर के माउस से अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप किसी भी चीज़, किसी भी आइटम, किसी भी फोल्डर को अगर सिलेक्ट करते हो, ड्रैग करके ड्रॉप करते हो कहीं पे भी, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आपको मॉनिटर पे दिखाई देगा. ओके, फर्स्ट वन इज पॉइंटिंग टू द आइटम. माउस से हम क्या कर सकते हैं, माउस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम पॉइंटिंग द आइटम्स, ड्रैगिंग इट वाइल कीपिंग द लेफ्ट माउस बटन प्रेस्ड, ड्रॉपिंग इट बाय रिलीजिंग द बटन. हम किसी भी आइकॉन या सिंबल या फोल्डर को हम पहले तो उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, पॉइंटिंग कर सकते हैं, फिर वहाँ से ड्रैग करके कहीं पे भी ड्रॉप कर सकते हैं. इवन जहाँ पे हमें ड्रॉप करना है, जहाँ पे हमें मूव करना है, वो भी हम माउस की मदद से कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज अदर इनपुट डिवाइसेस. ओके, अदर इनपुट डिवाइसेस, फर्स्ट वन इज माइक्रोफोन. You use a microphone to record your voice and other sound in a computer. माइक्रोफोन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसमें, कंप्यूटर के अंदर. ओके,
नेक्स्ट वन इज trackball. A trackball is a similar to a computer mouse. It has a ball on top. You move the cursor by rolling the ball. ट्रैक बॉल सिमिलर है माउस की जैसे। माउस और ट्रैक बॉल दोनों एक ही तरह का काम करते हैं। आप इट हैज़ अ बॉल ऑन द टॉप। माउस के अंदर बॉल नीचे की ओर आता है, लेकिन ट्रैक बॉल में कहाँ पे आता है? माउस का ऊपर की साइड। यू मूव द कर्सर बाय रोलिंग द बॉल। जैसे ही आप बॉल को रोलिंग करोगे, वो क्या होगा? आपका डेस्कटॉप के ऊपर जो कर्सर है वो आपको मूव होता हुआ दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट वन इज जॉयस्टिक। यू यूज़ अ जॉयस्टिक टू प्ले गेम ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जॉयस्टिक की मदद से हम क्या कर सकते हैं? गेम्स खेल सकते हैं। इट हेल्प यू मूव थिंग ऑन द कंप्यूटर। वो हमें क्या मदद करता है? कंप्यूटर के अंदर मूव करने के लिए, गेम्स को मूव कराने के लिए काम आता है। नेक्स्ट वन इज अ लाइट पेन। अ लाइट पेन इज सिमिलर टू अ पेन। यू राइट विद ऑन अ स्पेशल पैड। व्हेनेवर यू राइट कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर। लाइट पेड क्या है? वो सिमिलर है पेन के जैसे। आप लाइट पेन के ऊपर जो भी राइटिंग करोगे, जो भी लिखोगे, वो आपको कहाँ पे दिखाई देगा? मॉनिटर के ऊपर। यस, कहाँ पे? मॉनिटर के ऊपर। यू शेयर पिक्चर, नेक्स्ट वन इज वेब कैम। यू शेयर पिक्चर एंड हैव लाइव चैट ऑन द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ द वेब कैम। वेब कैम हमें पता ही है, हमारे मोबाइल के अंदर भी आता है, इवन हमारे कंप्यूटर के साथ भी अटैच आता है कि फ्रंट में जो हमारे कैमरा लगा है, जो हमारे मोबाइल में आता है वो एक्चुअली में कैमरा है, लेकिन वेब कैम जो हमें एक्स्ट्रा अलग से लगाना पड़ता है उसे हम वेब कैम कहते हैं। उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? लाइव चैट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो भी पिक्चर्स है वो भी हम शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ स्कैनर। स्कैनर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? यस, बेसिकली सबको पता है कि हम कोई भी चीज़, कोई भी पेज, पेपर, फाइल, फोल्डर या फिर कुछ भी, वो हम स्कैन कर सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी, और उससे हम एक फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज आउटपुट डिवाइसेस। Output devices are hardware devices that display information and result in the computer system. Output devices क्या है? अगर हमने पहले तो इनपुट डिवाइसेस थे जिसकी मदद से आउटपुट डिवाइसेस, फर्स्ट हमने इनपुट डिवाइसेस देखा था फर्स्ट पार्ट में, आज हम आउटपुट डिवाइस देखेंगे। अ मॉनिटर शो यू व्हेनेवर you type on the keyboard. It also show you the output in the form of words, numbers, pictures and video. मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइसेस है। जैसे कि हमने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, लेटर, वर्ड फाइल में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे हमें मॉनिटर के अंदर दिखाई देगी, शोन्स यू इन अ मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट वन, यू यूज़ अ प्रिंटर टू प्रिंट ऑन अ पेपर व्हाट यू सी ऑन द मॉनिटर। आपने जो मॉनिटर पे जो डॉक्यूमेंट्स बनाया है, अगर उसको आपने पेपर में लेना है तो आप कैसे करोगे? प्रिंट आउट दोगे प्रिंटर की मदद से। तो प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइसेस है। अ स्पीकर, बेसिकली अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर म्यूज़िक सिस्टम के कोई सॉन्ग हमने डाला है, अगर उसको हम प्ले करेंगे तो उसका आउटपुट कहाँ पे आएगा? स्पीकर के अंदर। तो स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइसेस है। यस, नेक्स्ट वन इज स्टोरेज डिवाइसेस। देयर इज अ लॉट्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस इन अवर computer devices. First one is CD, DVD, pen drive, hard disk, lots of. Okay, storage devices are hardware devices in which you store information and data. Storage devices के अंदर हम क्या कर सकते हैं? पहले तो हम हमारी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो इन्फॉर्मेशंस है, डेटा है, वो स्टोर कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क, CD एंड पेन ड्राइव। जो हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई गई है, ये फर्स्ट है आपकी CD, दिस इज़ अ पेन ड्राइव एंड दिस इज़ अ हार्ड डिस्क। ओके, ये सारी की सारी चीज़ किसके लिए काम आती है? स्टोरेज डिवाइसेस के लिए। ओके, अ हार्ड डिस्क इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा
या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो कहाँ पे होती है, हार्ड डिस्क के अंदर। इट इज़ बिल्ड इनसाइड द CPU बॉक्स, वो कहाँ पे होती है, CPU बॉक्स के अंदर। इट स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन, इट स्टोर दैट एंटायर वर्क दैट यू डू ऑन द कंप्यूटर। आप जो कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन या कोई भी अमाउंट जो लार्ज अमाउंट देते हो या लार्ज अमाउंट होती है या बड़ी फाइल्स होती है, लार्ज फाइल्स होती है, वो सारी की सारी स्टोर कहाँ पे होती है, हार्ड डिस्क के अंदर। अ CD or compact disc is a round, flat and shiny disc. A DVD or digital versatile disc look like a CD but can store more data. CD, a compact disc. What is the meaning of CD? Yes, compact disc. इट्स राउंड, वो कैसी होती है, राउंड और शाइनी, जिसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। DVD, डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क, जिसके अंदर हम सेम चीज़, CD और DVD का कंटेंट सेम है, लेकिन CD में आपकी स्टोरेज डिवाइस कम होती है और DVD में स्टोरेज डिवाइस ज़्यादा होती है। अब पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव इज़ अ स्मॉल स्टोरेज डिवाइस, इट इज़ ईजी टू कैरी अराउंड, इट इज़ यूजफुल इन ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। यस, पेन ड्राइव की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर जो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है उसे हम एक जगह से दूसरी जगह पे स्टोर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रंस, ओके, नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर कंसिस्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर in the form of a computer program. We need the software to make the hardware work. Okay, first of all, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मैंने आपको उसकी डिटेल्स बताई ही थी, इन्फॉर्मेशन दिया ही था कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, जो हमें हार्डवेयर से जो हमने डेटा इंस्ट्रक्शन दिया है, अगर उसको हमें रन करवाना है, वो प्रोग्राम रन करवाना है, तो उसकी मदद क्या करोगे, सॉफ्टवेयर की मदद से ही वो रन करेगा वो प्रोग्राम। इसीलिए सॉफ्टवेयर की इम्पोर्टेंस है। अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। फॉर एग्जांपल, MS Paint इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज़ टू ड्रॉ एंड कलर। ओके, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है काफ़ी सारे फंक्शन के लिए, सभी प्रोग्रामिंग के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जिसकी मदद से हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके ऊपर वो काम करता है और हमें फिर आउटपुट देता है, जो हमें मॉनिटर के ऊपर दिखाई देता है। एग्जांपल, MS पेंट आप जैसे ही ओपन करोगे तो वो एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसके अंदर हमें कुछ भी अगर करना हो तो हम किसकी मदद से करेंगे, माउस की मदद से, कीबोर्ड की मदद से। अगर हमें कोई पेंटिंग करना है तो वो भी हम वैसे ही करेंगे। तो इट्स अ सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। when by a computer the system software is already loaded in it। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट आता है, सारे के सारे सॉफ्टवेयर, जैसे कि MS वर्ड है, पेंट्स है, ये सारे के सारे सिस्टम्स है, वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो क्या करते हैं, पूरे के पूरे प्रोग्राम को, कंप्यूटर को वर्किंग कंडीशन में क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। द कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। It is like the tools of a carpenter. The tools cannot work without the carpenter. कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन नॉट ओपन और रन प्रोग्राम, एनी प्रोग्राम। ओके, इट्स जस्ट लाइक अ टूल्स। कारपेंटर टूल्स, कारपेंटर के पास अगर टूल्स नहीं होंगे, औजार नहीं होंगे, तो वो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द जस्ट लाइक अ कारपेंटर टूल्स। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प यू डू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क। सम कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम अंदर से पर्टिकुलर इनबिल्ड नहीं होती है, लेकिन हम बाहर से
वो अंदर पर्टिकुलर डाल सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ वर्ड पैड एंड MS वर्ड यूज फॉर क्रिएटिंग रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। MS वर्ड पैड और MS ऑफिस, MS वर्ड, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्रिएटिंग राइटर डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। यस, नेक्स्ट वन इज MS पेंट एंड टक्स पेंट यूज फॉर ड्राइंग पिक्चर्स। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर बोथ एसेंशियल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। MS पेंट के अंदर और टेक्स्ट पेंट के हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग एंड पिक्चर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so this is your chapter number 2 completed here. Okay, you have to learn, and if you any query, just message me. Okay, thank you, have a nice day.